नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल सक्सेना के नेतृत्व में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आयकर तिराहे पर स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राहुल सक्सेना ने कहा कि अगर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी सांस भी देश के लिए अर्पित कर दी, आज की नई युवा पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश के जो हालात हैं उससे आज़ादी दिलाने के लिए नई पीढ़ी को भी आगे आना चाहिए। आज क्या कार्यक्रम था भाई इधर? आज हमारे देश के अमर शहीद आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्य जन्मतिथि थी, इसलिए हम सभी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और उनसे प्रेरणा लेने आए हैं कि किस तरह से उन्होंने अंतिम सांस तक देश के लिए अपने जान न्यौछावर की और एक आदर्श हम सबके सामने स्थापित किया। और आज के मौके पर हम सभी लोग उनसे प्रेरणा लेकर जाएंगे कि जो नया कीर्तिमान उन्होंने बनाया उसी परंपरा को हम नौजवान आगे बढ़ाएंगे और देश को एकजुट रखेंगे। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। जिलाधिकारी आंध्रा वामसी ने आकस्मिक मौरानीपुर नगर पालिका की गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में नगर पालिका द्वारा गौशाला में कराए गए निर्माण कार्य सहित अनेक आरोपों के साथ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिसकी जांच चल रही है। उसी जांच को लेकर आज नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित गौशाला का निरीक्षण किया। विधायक बिहारी लाल वर्मा ने सपा के पूर्व विधायक रश्मि आर्या व नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर जमकर आरोप लगाए। वहीं समाज के सम्मानित लोगों ने गौ हत्या को लेकर प्रशासन से उक्त मामले की सही जांच की मांग की। इस दौरान पूर्व में तैनात नगर पालिका अधिशासी अधिकारी कल्पना शर्मा से भी जिलाधिकारी ने पूर्ण निर्माण की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि उक्त जांच हेतु एक जांच टीम गठित कर दी गई है। साथ ही गौशाला में चल रहे नवीन कार्य पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। जो मौरानीपुर से नगर पालिका में अचानक दौरा हुआ सर, क्या उद्देश्य रहा सर? यहाँ की जो गौशाला की जो निर्माण है और हमारी MRF फैसिलिटी का निर्माण है और साथ में गौशाला पे जो शिकायत हो रही है उसकी करने के लिए आया गया था। जो वर्तमान में जो रिकॉर्ड्स हैं हमारा तो ठीक ठाक ही है, कोई समस्या नहीं, लेकिन पुरानी चीज़ जो भी है उसको अध्ययन करने के लिए एक टीम गठन करके अध्ययन करा रहे हैं। सर क्या पाया गया, सर कुछ कमियां पाएंगे सर इसमें? अब तो हमने यही आदेश दिया था कि यहाँ पे बारिश को देखते हुए ज़मीन की लेवलिंग अच्छी तरह से कराना है और जो नया गौशाला हमारे तैयार हो रहे हैं 500 गाय की कैपेसिटी वाले, उसको शीघ्र पूरी करना है और MRF फैसिलिटी को भी शीघ्र पूरी करना है। भाई साहब, जो मौरानीपुर नगर पालिका में के गौशाला का निरीक्षण हुआ है, इसमें गैयों को लेकर बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, इसमें क्या कहेंगे भाई साहब? चर्चा का विषय तो जब से उन्होंने गौशाला बनाई तभी से है। अपार भ्रष्टाचार और जिस तरीके से गाय क्षेत्र से इकट्ठी की और जो उन गायों के साथ जो करीब 4000 सांड आए उनको कसाईयों द्वारा बेचा गया, इस सारी चीज़ों पे अच्छी जांच होना चाहिए। हमारे जो अधिकारी हैं ऊपर के, जो हमारी सरकार है माननीय योगी जी की, हमें ऐसा विश्वास है तो उसको बड़ी ईमानदारी से इसकी जांच करवाएंगे और जिन लोगों ने ये कार्य किया है नगर पालिका अध्यक्ष ने, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और हमारा ये कहना है कि अगर वो कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, तो अगर उनके पास 13,000 गाय थी तो 15 दिन के बाद ये गाय जो 400-500 गाय बची, आखिर उनने किन किसानों को दी, वो अपना बताएं कि इन किसानों को हमने ये गाय दी। बस आज जो डीएम साहब ने निरीक्षण किया है उसमें क्या जांच पाई गई है? मौरानीपुर नगर पालिका जो गौशाला में जो गायों की मौत हुई है, इसकी वजह क्या रही है? वजह ये हुई कि नगर पालिका परिषद द्वारा 13,800 गौवंश गौशाला में रखे गए थे, लेकिन जो भी उनकी मौत हुई है भूख प्यास से अधिकांश मौतें हुई हैं। गौशाला में जितनी क्षमता थी, क्षमता से ज़्यादा उसमें गौवंश रखे गए। उसमें गाय थे, बैल थे, बछड़े थे। ये जो जानकारी जहाँ तक है जनता द्वारा जो बताया जा रहा है, इसमें 4000 बड़े बड़े सांड थे। 15 जनवरी से के बाद 20 जनवरी तक जो 13,800 गौवंश रखे गए, सांड आपस में लड़े
उसकी वजह से कम 2-3 दिन में ऐसा बताते हैं कि 1000 गायों की मौत हो गई थी। उनको वहाँ गड्ढे खोदकर वहीं दफना दिया गया था। इसके बाद ये सारी नगर पालिका परिषद के चेयरमैन, अफसर अधिकारी या डॉक्टर रश्मि आर्य या जयप्रकाश पप्पू सेठ, उन सबकी जिम्मेवारी है कि जो 300 गाय 12 अप्रैल 2017 को बची थी, जिसका संज्ञान क्षेत्र की जनता ने लिया था और उसके सामने ये बात उजागर हुई थी, ये उनसे पूछा जाए और जांच में वो दूध का दूध पानी होगा कि कितनी गायों की तस्करी हुई है और कितनी गायें उनको खाने नहीं दिया गया, उनको उचित मात्रा में भूसा और खाने की व्यवस्था नहीं की गई। इस कारण से गायें काफ़ी दुर्बल हो गईं और उनकी लगातार दिन पर दिन मौत हो गई। और मृत गायों को लगभग, जहाँ तक ऐसी जानकारी है कि 6-7 हज़ार गाय जो 60 बीघा में बृहद गौशाला बनाई गई थी, उसमें गड्ढे खोदकर ऐसा बताते हैं कि एक एक गड्ढे में 200 से 100 150 से गाय वहाँ दफन हैं। जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को इसमें हमने लिखित शिकायत की है। उसमें सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, विधायक राजीव पारीछा जी, विधायक श्री जवाहरलाल राजपूत जी और मैं स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर इसमें अनुरोध किया है कि इस घटना का हर कीमत पर उजागर होना चाहिए। इस घिनौने कृत्य का पूरी तरह से उजागर होना चाहिए और जो इसमें दोषी हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल के सलाखों में होना चाहिए। ये इस विधानसभा क्षेत्र की जनता की मांग है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। झांसी जिले के बरवा सागर में उपजिलाधिकारी ने कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमित मरीजों की संख्या के मद्देनजर पालिका प्रशासन के साथ उपजिलाधिकारी सदर ने कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झांसी जिले के बरवा सागर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन अलग अलग स्थानों से कोविड-19 के मरीजों की खबर आने से जहां स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन हरकत में आ गया। इसी के मद्देनजर मंगलवार को उपजिलाधिकारी सदर राजकुमार द्वारा नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी कल्पना शर्मा के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में कोविड-19 पॉजिटिव वाले स्थानों का निरीक्षण करते हुए कंटेनमेंट एरिया का निर्धारण कर अधीनस्थों को एरिया सील किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही मौके पर मौजूद नगर पालिका प्रशासन और स्थानीय पुलिस बल को कंटेनमेंट एरिया की दुकानों को सख्ती से बंद कराए जाने के निर्देश दिए। झांसी बरवा सागर से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद साहू की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।